आप शायद ही किसी दूसरे राज्य से रोजाना एनकाउंटर की खबर देखते होंगे, लेकिन यूपी में ऐसा कोई दिन नहीं होता जब बदमाशों का एनकाउंटर ना हो। एनकाउंटर इतने होते हैं कि एग्जैक्ट डेटा भी कोई इसकी गिनती न कर पाए। यूपी में अब अपराध और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। यूपी में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक अपराधियों के लिए सिर्फ बुलेट नाम सत्य है। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए इस धरती माता के पास कोई जगह नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात शायद लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र में एक बेटी से छेड़छाड़ और उसकी हत्या करने वाले आरोपी को समझ नहीं आई थी। तभी तो उसने ये दुस्साहस किया, लेकिन योगी फोर्स ने उसे उसके किए की सजा हाथों हाथ दे दी। जमीन पर ये खून के धब्बे, उसके इर्द गिर्द किए ये गोले, ये एनकाउंटर साइट की ही तस्वीरें हैं जहां आरोपी सनी यादव को धर दबोचा गया। आप तस्वीरें देखते हैं कि ये वही जगह है जहां पर सनी यादव मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। सनी यादव ने पुलिस की जीप पर भी फायरिंग की थी और लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। योगी ये कई बार दोहराते आए हैं कि बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में योगी फोर्स ने भी कुछ घंटों के अंदर ही आरोपी को लंगड़ा कर दिया। लोकेशन स्पॉट हुई थी जिस पर थाना पुलिस द्वारा उसको पकड़ने का प्रयास किया गया था। उसके द्वारा फायरिंग की गई, जो इसमें एक फायर थाना विकास नगर पुलिस की जो सरकारी वाहन है उस पर भी लगा। जवाबी फायरिंग पुलिस के द्वारा की गई, जिसमें अभियुक्त को दाएं पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और उसे डिटेल में पूछताछ की जा रही है। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जिस रफ्तार से लखनऊ पुलिस आरोपियों को मुठभेड़ में चलने लायक नहीं छोड़ रही, उससे मैसेज तो यही मिलता है कि योगी ने लखनऊ से क्राइम का पूरी तरह सफाया करने के सख्त निर्देश दे दिए। तभी तो एक ही रात में विकास नगर के साथ साथ कृष्णा नगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रोहन उर्फ गुड्डू और साहिल, ये दोनों ही पूर्वी दिल्ली के रहने वाले हैं। कई राज्यों में इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। ये स्पोर्ट्स बाइक पर लूट और छिनैती की वारदात को अंजाम देते आए हैं, लेकिन योगी फोर्स के सबक सिखाने के बाद अब ये जुर्रत कभी नहीं कर पाएंगे। पुलिस द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी इन पर फायर किया, जिसमें दो अपराधी जिनका नाम रोहन और गुड्डू, साहिल जो नई दिल्ली के रहने वाले हैं, दोनों को गोली लगने से घायल हो गए। लखनऊ की तरह योगी की पुलिस ने फिरोजाबाद, गाजीपुर और मुजफ्फरनगर में भी अलग अलग मामलों में वांछित आरोपियों का हाफ एनकाउंटर कर दिया। फिरोजाबाद में एक बच्चे की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को योगी फोर्स ने अपनी बुलेट का स्वाद चखाया, तो गाजीपुर में हत्या और गो तस्करी के मामले में वांछित कुख्यात बदमाश जियाउद्दीन उर्फ जियाउ कुरैशी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस टीम के द्वारा भी उस संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर फायर किया गया, जिससे उसके पांव में गोली लगी है। मुजफ्फरनगर में 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई। एक मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। आरोपी सादिक पर लूट, चोरी और गैंगस्टर के दर्जनों केस दर्ज हैं। वहीं जिले में दूसरी मुठभेड़ में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने शराब पार्टी में अंकुर नाम के एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी थी। यानी अपराध कैसा भी हो, कुछ भी हो, योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत योगी फोर्स एक एक कर बदमाशों का चुन चुन कर हिसाब करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।